हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली का जो कार्य है वह युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है, ऐसा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल एक बार फिर से दोहराया है। और बहाली पर किस प्रकार का काम चल रहा है और हाई स्कूल में जो शिक्षकों की स्थिति है, सभी सब्जेक्ट्स की अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको बताएंगे कि एक और जो बाधा है 7वें चरण की बहाली में, उससे भी जो है अब राहत मिली है अभ्यर्थियों को। तो सबसे पहले ये खबर देख लेते हैं आज के अखबारों में जो प्रकाशित है कि निकायों में अति पिछड़ा आरक्षण की रिपोर्ट 30 तक। तो देखिए, ये जो EBC मामला था जिसको लेकर जो चुनाव है नगर निकाय के वह बिहार में टाल दिए गए थे, तो उसकी रिपोर्ट एक बार मांगी गई थी जिसमें जो है आंकड़े जुटाने थे। EBC जो EBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वे रेडी हैं और 30 तारीख को ये जो है अब सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो जैसे ये चीज़ें क्लियर होंगी, नगर निकाय चुनाव की घोषणा जो है बिहार में हो जाएगी। तो एक तो ये नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे तो 7वें चरण की बहाली की जो लास्ट हर्डल है वह भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो ये EBC चुनाव का जो EBC आरक्षण का जो मामला है, अति पिछड़ा आरक्षण का जो मामला है, इसको लेकर देखिए जो रोस्टर अगर 7वें चरण की बहाली का तैयार किया जाएगा तो उसमें भी ये रिक्तियां इसी हिसाब से दी जाएंगी। जो भी EBC की कैटेगरी में फॉल करेंगे उन्हीं के हिसाब से रिक्तियां जो है आएंगी। तो ये आगे जो कन्फ्यूजन रहेगी 7th फेज़ में EBC मामले को लेकर, जो अभ्यर्थी अक्सर पूछते रहते हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो ये बाधा समाप्त हो गई कि EBC मामला जो है पेंडिंग था, उसकी वजह से नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे थे। आगे रिक्तियाँ निकालने में 7वें चरण की बहाली के लिए जो रोस्टर आएगा उसमें भी जो परेशानी होती वह तो समाप्त हो गई है। अब दूसरी खबर की तरफ चलेंगे जहां पे आज प्रकाशित हुआ है कि बहाली पर काम चल रहा है और जल्द ही युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है किसी कार्यक्रम में जब भी जाते हैं तो हमेशा ही उनसे बहाली को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो मधेपुरा जिले में जब वे गए थे वहां पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि बिहार में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और बहाली को लेकर सरकार स्तर पर बहुत ही तेजी से कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शिक्षा में सुधार को लेकर शिक्षकों को समर्पित होकर कार्य करने की भी ज़रूरत है। सरकार सारी सुविधाएं देने को तैयार है। यह सारी बातें उन्होंने कही हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जब वह पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ कर रहे थे। तो ये बार बार तो वह दोहरा रहे हैं कि अभी नियमावली तैयार नहीं है, नियमावली पर कार्य चल रहा है, क्योंकि जैसे ही नियमावली सामने आएगी उसी से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी बहाली आगे किस प्रकार से होने वाली है। क्योंकि सेंट्रलाइज बहाली होगी, ऑनलाइन आवेदन होंगे, किस जिले में कैसे नियोजन इकाई में किस माध्यम से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, एक अप्लाई होगा या फिर हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नियमावली से ही क्लियर हो जाएंगी और उसी नियमावली पर अभी कार्य चल रहा है। जब भी सरकार से पूछा जाता है तो यही बात आती है कि अभी नियमावली पर कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हाई स्कूल्स हैं बिहार के, उनकी हालत तो बहुत ख़राब है, आप लोग जानते हैं। अखबारों में प्रकाशित हुई है बिहार शरीफ की खबर, जहां लिखा है कि कोई भी ऐसा हाई स्कूल नहीं है इस जिले में जहां सभी विषयों के शिक्षक मौजूद हों। तो ये केवल इसी विषय की बात नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि आप जाएंगे और किसी भी हाई स्कूल को यदि आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको हाई स्कूल के टीचर मिल जाएंगे, +2 के शिक्षक मिल जाएंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि हाई स्कूल्स में जो मेन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वह भी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक तो बहुत दूर की चीज़ है। तो इस बार 7वें चरण की बहाली में यही सरकार का जो है अनुमान है, आइडिया है कि जितने भी पद रिक्त हैं हर सब्जेक्ट के वह भर लिए जाएं स्टूडेंट टीचर रेशो के हिसाब से। तो एक भी शिक्षक नहीं है किसी भी विषय के, कहीं पर 1-2 विषय के शिक्षक हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी अभ्यर्थी जो है STET क्वालिफाइड है 7वें चरण के, वह हाई स्कूल और +2 में तो ज़रूर ही इस बार जो है हायर हो जाएंगे। उनकी बहाली निश्चित तौर पर होने वाली है और हो सकता है कि उसके बाद भी पद रिक्त रह जाएं, क्योंकि बहुत सारे पद जो है रिक्त हैं। हर पंचायत में हाई स्कूल का सरकार ने जो है निर्माण किया है, जो है स्कूल्स अपग्रेड भी हुए हैं, लेकिन शिक्षक वहाँ पर एक भी नहीं है। तो इसलिए जो STET अभ्यर्थी है उनको कहीं से भी कोई भी चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे पेपर 1 के हो या फिर पेपर 2 के, सभी की बहाली सुनिश्चित होगी। जैसे ही 7th फेज़ का विज्ञापन आएगा, नियमावली आएगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7वें चरण की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आज और अभी ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।